हरि हरि। हरे कृष्णा। इस जपा सेशन में स्वागत है आपका। और आप कुछ समय से जप कर रहे हो तो जब भी आप ज्वाइन किए तब स्वागत हो ही चुका है, हो चुका था। हरि हरि। और अब जपा टॉक में आपका स्वागत है। और श्री राधे राधे। श्याम। हम केवल राधे नहीं कहते, राधे श्याम। खैर तो जिनके नामों का हम उच्चारण कर ही रहे हैं, हरे हरे कह रहे हैं, हरे है राधा से हरा है। राधा का एक नाम हरा भी है, हरा, या भगवान के मन को हरने वाली, इसीलिए भी हरा। यह हरती, यह हरे कृष्ण। यह कर्षति स कृष्ण, वो भी बात है। जो सभी को अपनी ओर आकृष्ट करे वे है कृष्ण। कृष्ण नाम का ये भावार्थ भी है। यह कर्षति स कृष्ण, जो सभी को आकृष्ट करे वे है कृष्ण। कृष्ण। और फिर आगे ये भी कहा है कि क्री क्री मतलब आकृष्ट करना। तो भगवान जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। क्री हुआ क्री। और जो ष्ण है, ण है, ण मतलब आनंद। तो अपने पास बुलाते हैं या लाते हैं, पास में लाते हैं, आकृष्ट करते हैं और फिर उस जीव को आनंद देते हैं। आकृष्ट करते हैं और फिर उस जीव को आनंद देते हैं। तो आकृष्ट करने वाले और आनंद देने वाले है कृष्णा। तो ये सभी को आकृष्ट करने वाले श्री कृष्ण ही, या श्री कृष्ण को आकृष्ट करने वाली है राधा। उनके मन को हर लेती है राधा। या फिर ये बात भी प्रसिद्ध है ही, कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। मदन को मतलब कामदेव को भी आकृष्ट करते हैं, मोहित करते हैं कामदेव को भी, इसलिए वो मदन मोहन कहलाते हैं। लेकिन राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है राधा। जय श्री राधे।
इसीलिए भी उसको हरा कहते हैं, हरा कहते हैं। तो कृष्ण अकृष्ट करते हैं, आनंद देते हैं। या वैसे अकृष्ट करते हैं और आनंद दिलाते हैं। आनंद दिलाते हैं का अर्थ हुआ कि वो स्वयं नहीं देते, ऐसा एक अर्थ हुआ। आनंद दिलाते हैं। हाँ हाँ, या कुछ दिन पहले कहे थे राय रामानंद की बात कि राधा रानी भगवान को भी आनंद देती है और जीवों को भी आनंद प्रदान करने वाली राधा ही है। तो कृष्ण जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और राधा से आनंद या प्रेम दिलाते हैं। तो दोनों ने भी हमारे लिए कुछ किया। कृष्ण ने हमको आकृष्ट किया पास में या अपनी ओर, और फिर राधा ने हमको आनंद दिया या प्रेम दिया। कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशये नमः। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जब चैतन्य महाप्रभु बने हैं भगवान, तो उसमें राधा है, कृष्ण है, और कृष्ण प्रेम प्रदायते। और इस लीला में कृष्ण प्रेम का दान दे रहे हैं। तो राधा भाव को दे रहे हैं उनको, जीवों को। हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को दे रहे हैं इस महामंत्र को, गोलोकेर प्रेम ध्यान। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रेम है। हरे कृष्ण महामंत्र में राधा है। तो राधा का प्रेम दे रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जियों को, ऐसा भी समझ सकते हैं। हरि हरि। तो हरे कृष्ण महामंत्र या कह रहे थे, हरे हरे कहते हैं, मतलब हरा का संबोधन हुआ, हरे हुआ। तो हम सभी प्रार्थना कर ही रहे हैं, दोनों को प्रार्थना कर रहे हैं, राधा कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, या राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। राधे राधे कृष्ण राधे। महाराष्ट्र में ऐसे भी गाते रहते हैं, राधे राधे कृष्ण राधे, या राधा कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे राधे कृष्ण राधे। ऐसी धुन में भी गाते हैं। तो हरि हरि। तो राधा कृष्ण जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन। तो वृंदावन जब कहते हैं तो ये दो प्रधान व्यक्तित्व है वृंदावन के, या गोलोक के। गोलोक इव निवसति अखिलात्म भूता। तो गोलोक में ही निवास करते हैं केवल कृष्ण नहीं, राधा भी। राधा और कृष्ण का धाम है गोलोक धाम या वृंदावन धाम।
और फिर उन्हीं से फिर आगे सब जो भी है उन्हीं से ही आगे बढ़ता है या आगे उत्पन्न होता है या आगे संपन्न होता है। तो ये हीरो एंड हीरोइन, ये नट और नटी, नायक और नायिका है वृंदावन के, प्रिय और प्रियतम है वृंदावन के। लाडली लाल और लाल है वृंदावन के। या नंद नंदन है, या वृषभानु नंदिनी है वृंदावन की, वृंदावन की। हरी हरी। तो they are ultimate. राधा कृष्णा स्रोत है, जो भी है अस्तित्व में, उसके स्रोत राधा कृष्ण है। कृष्णा शक्तिमान है तो राधा है उनकी शक्ति, और फिर कहे हैं आह्लादनी शक्ति। और शक्ति शक्तिमतयोर अभेदः, शक्ति और शक्तिमती, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमती स्त्रीलिंग में हुआ। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान पुरुष, श्रीमती स्त्री। तो शक्तिमान, ओके, श्रीमती, शक्तिमती। तो राधा और कृष्णा एक तनु है, ऐसा भी हम लोग कहते रहते, सुने हैं, पढ़े हैं। तो राधा कृष्णा संसार में जो भी है उसके स्रोत है राधा और कृष्णा। और शक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं। हरी हरी। ये मायावादी, में क्यों मायावादी की बात करें, लेकिन यही तो समस्या है। मायावादी शक्ति को न तो समझते हैं न तो मानते हैं, इसीलिए सब निराकार हो जाता है या निर्गुण हो जाता है। और फिर वो धाम को भी नहीं, न तो जानते हैं, फिर नहीं जानते तो कैसे मानेंगे। मायावादियों के लिए गोलोक नहीं है, और वृंदावन है भी तो वो शाश्वत नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता है। यहाँ वैसे गौड़ीय वैष्णव ही जानते हैं गोलोक की बात, या गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत। मायावादियों के लिए कोई धाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है, बस वो सर्वव्यापकता की बात करते हैं, ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात करते हैं। उनके लिए स्वर्ग भी नहीं है, या स्वर्ग है तो फिर वो मिथ्या है। और फिर वैकुंठ, या फिर कुछ लोगों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग ही सब कुछ है।
जो नहीं, हम अभी और कुछ कह रहा हूँ अभी मैं, जो कर्मकांडी होते हैं या भुक्ति कामी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है स्वर्ग। देवान देव यो यान्ति, देवता के पुजारी बनते हैं, यज्ञ करते हैं और स्वर्ग लोग पहुँचते हैं, फिनिश्ड। उनके लिए आध्यात्मिक जगत है तो ज़्यादा परवाह नहीं है, मैं होगा, who knows। फिर हरी तो ये देवी धाम हुआ, फिर महेश धाम, वहाँ शिव पार्वती का धाम है, सदाशिव का धाम है। देवी धाम, महेश धाम, तो कुछ लोगों की पहुंच वहाँ तक ही हो सकती है। उसमें भी दो पार्ट है, एक वैकुंठ में है सदाशिव लोक या महेश धाम, आधा वैकुंठ में है, आधा इस संसार में है, प्राकृतिक, आधा अप्राकृतिक, आधा अप्राकृत। और उससे भी ऊपर जाओ तो फिर वैकुंठ धाम है, और वहाँ है लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी वराह। ओके, तो भगवान के या कृष्ण स्रोत है, सभी अवतारों के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता में भगवान कहे। सभी अवतारों के, वह सभी चीज़ों के भी, लेकिन यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कह सकते कि सारे अवतारों के स्रोत, ऐसा एक अध्याय भी है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 3 अध्याय, कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो इन इनकारनेशंस, इन अवतारों की जो फिर अर्धांगिनी या भार्या, फिर लक्ष्मी, प्राय वैकुंठ में लक्ष्मी ही होती है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्ति रस्मात्। तो इन अवतारों को आह्लाद देने वाली जो व्यक्ति, वो लक्ष्मी है। सारे वैकुंठों में लक्ष्मी है। तो ये जो लक्ष्मीया है, अवतार कई है, हर अवतार की अपनी अपनी लक्ष्मी है। या राम की भी लक्ष्मी है, उनको हम सीता कहते हैं वैसे। तो फिर जितनी भी लक्ष्मीया है वैकुंठों में, वो सारी राधा के विस्तार है। सारे अवतार कृष्ण के विस्तार और सारी लक्ष्मियाँ राधा के विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। तो देख रहे हो, इस प्रकार राधा कृष्ण का ही विस्तार आगे होता है। या टू बिगिन विथ, वैसे मेरी द्वारिका में भगवान पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण बन जाते हैं द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश की सारी जो रानियां हैं, वो राधा रानी ही है।
पहले राधा रानी लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से व्यमानम, वृंदावन में, ये वृंदावन का वैभव भी है। अन्य वैकुंठ लोकों में भगवान के एक अवतार की एक ही लक्ष्मी होती है, लेकिन वृंदावन में लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से व्यमानम, असंख्य लक्ष्मियाँ है और बड़ी संभ्रमित होके या उत्कंठित होके सेव्यमानम, भगवान की, कृष्ण की सेवा करना चाहती, सेवा के लिए बड़ी आतुर रहती है। तो ये सारी जो या तो वृंदावन की लक्ष्मियाँ गोपियाँ हैं, और ये सारी गोपियाँ राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी ही अनेक गोपियों के रूप में प्रकट होकर कृष्ण को प्रसन्न करती है। या कई प्रकार से सेवा करते हुए, उसमें वैविध्य होता है, विविध सेवा। तो फिर विविध प्रकार का, द वैरायटी इज व्हाट, अंग्रेजी में कहावत है, variety is a source of enjoyment or something. Anyway, I forgot it. क्या हुआ? तो राधा रानी से सारी गोपियाँ, राधा रानी का विस्तार, गोपियाँ। और फिर आज ही पढ़ रहा था मैं, पहले भी सुना था या पता था, रूप गोस्वामी ललित माधव में लिखे हैं कि कार्तिक के उपरांत जब भगवान की प्रकट लीला संपन्न हो रही थी, तो कार्तिक में जो भी लीला हुई उस साल, और फिर कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने कात्यायनी की आराधना करना प्रारंभ किया जमुना के तट पर। तो प्रतिदिन जमुना में जाके वो विवस्त्र होके स्नान किया करती थी, और स्नान करने के उपरांत कात्यायनी की वो आराधना करती थी। इस आराधना का उद्देश्य था, या उनकी मनोकामना थी, तो वैसे कात्यायनी या दुर्गा को कामा भी कहते हैं, या कामा भी एक दुर्गा का एक रूप है। कामा मतलब कामना की पूर्ति करने वाली देवी, कामा। तो ये कात्यायनी ये अभी करने वाली है, इस गोपियों की कामना की पूर्ति करेगी। तो क्या कामना थी इन गोपियों की जब आराधना कर रही है, तो किस उद्देश्य से कर रही थी? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ऐसी वो प्रार्थना, ऐसा जप भी कर रही थी। नंद गोप सुतम, नंद महाराज का वो पुत्र है ना, वो कन्हैया, नंद गोप सुतम देवी, हे देवी, वो नंद महाराज का जो पुत्र है, पतिम में कुरुते नमः, हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आराधना और कात्यायनी की सभी गोपियाँ कर रही थी। क्या हुआ?
तो एक पूरे महीने के लिए मार्गशीर्ष महीने में 30 दिवस उन्होंने ये आराधना की, कात्यायनी की। और फिर अंतिम दिन, पूर्णिमा का दिन भी हो सकता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, कृष्ण पहुँचे और गोपियाँ जब स्नान कर ही रही थी तो भगवान ने उन गोपियों के सारे वस्त्र ले लिए और वृक्ष की शाखा पर जाके बैठ गए, हरी हरी। और फिर जब गोपियाँ स्नान के उपरांत तट पर पहुंच जाती है तो देखे वस्त्र नहीं है, अभी पूरी नहीं पहुंची है, अभी नदी में ही है, जल में ही है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ, देयर इज कृष्णा, चोर, वस्त्र का चोर करने वाला वस्त्र। हाँ, ये चिरघाट पर सब लीला। वृंदावन में एक स्थान है चिरघाट नामक। तो चिरघाट के एक कदम के वृक्ष की शाखा पर कृष्ण सारे वस्त्र, सारी साड़ियाँ लेके बैठे हैं। तो राधा इज ऑल्सो देयर, गोपिया है। तो वो कृष्ण से खूब मांग रहे, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, ये ठीक नहीं है, कैसा व्यवहार कर रहे हो, हम शिकायत करेंगी, राजा कंस के पास शिकायत पहुंचाएगी तुम्हारी। कैसे अनाचारी हो, कैसे व्यभिचारी हो। कृष्ण ने एक बात, उनकी बात नहीं मानी और कहा कि कम ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये जो लीला है ये भी, तो क्योंकि वो गोपियाँ कात्यायनी को प्रार्थना कर ही रही थी पूरे महीने के लिए। हाँ, क्या प्रार्थना? नंद गोपसुतम देवी, पति में कुरुते नमः। पति रूप में वो कृष्ण है ना, नंद, नंदन हमें प्राप्त हो। तो कात्यायनी प्रसन्न हो के आज उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही है। उनके कात्यायनी व्रत का अंतिम दिन भी है और उनका व्रत सफल हुआ। कृष्ण पहुँचे हैं और विवस्त्र गोपियों कह रहे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो विवस्त्र अवस्था में स्त्री केवल अपने पति के सानिध्य में ही ऐसा संभव है। तो भगवान वैसे ये भी कह रहे थे कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप मुझे पति रूप में चाहती थी, तो आ गया मैं, आ जाओ, आगे बढ़ो, मैं आपका पति हूं ना। तो ये लज्जा की बात है, क्यों लज्जा कर रही हो, क्यों शर्मा रही हो? तो हरी हरी। तो माधुर्य लीला का ये वैशिष्ट्य भी है।
ऐसे समय तो सख्य भाव में विश्रम्भ सख्य कहते, विश्रम्भ सख्य, वैसे सभी विश्रम्भ है, लेकिन विश्रम्भता कृष्ण में और मित्रों में साम्य, समानता और समरस होना मित्रों के साथ, ये वैशिष्ट्य है सख्य रस का, वृंदावन का सख्य रस। और वृंदावन के वात्सल्य रस का वैशिष्ट्य है पाल्य पालक ज्ञान। वृंदावन के सभी वयस्क, बुजुर्ग, एल्डरली फोक्स समझते हैं कि हम पालक हैं। वैसे स्पेशली नंद बाबा, यशोदा सोचते कि हम पालक हैं और कृष्ण का पालन करना हमारा कर्तव्य है। पाल्य पालक, कृष्ण पाल्य और वे पालक, नंद बाबा और यशोदा पालक बनते हैं। तो फिर माधुर्य लीला का वैशिष्ट्य है निजांग दान, निज अंग दान। वैसे और रसों में और लीलाओं में, संबंधों में भी कुछ निजांग अंग संग होता ही है, किंतु वह उसकी पराकाष्ठा या उसकी पूर्णता ये निजांग दान की माधुर्य लीला में होती है। हरि हरि। तो कोई अचरज वाली बात नहीं है, कृष्ण आए और स्नान करने वाले गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, उनकी मनोकामना को पूरी कर रहे हैं भगवान। और उसी के साथ एक बात जो रूप गोस्वामी समझाए हैं कि एक दृष्टि से गोपियों की मनोकामना उस दिन पूरी हो गई। चिरघाट के तट पर कात्यायनी व्रत के अंतिम दिवस पर, लेकिन जब भगवान जब द्वारकाधीश बन जाते हैं, अब उनके विवाह होने वाले हैं। 16,108 विवाह होंगे। 16,108 या रानियां होगी इस राजा रणछोड़ राय या राजा द्वारकाधीश की। तो ये जो कात्यायनी का व्रत गोपियों ने किया और जो कह रही थी, प्रार्थना कर रही थी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, तो ये वृंदावन की गोपियाँ ही द्वारका की कृष्ण की रानियां बन जाती है। तो जैसे मैं समझा रहा था कि गोपियों से या ना राधा रानी से गोपियाँ उत्पन्न होती है, राधा रानी का विस्तार गोपियाँ है, और फिर राधा रानी और गोपियों के ही विस्तार है ये सब रानियाँ जो द्वारकाधीश की रानियाँ हैं। ये वृंदावन की गोपियाँ ही उनका अपना विस्तार करा के उनकी रानियाँ बन जाती है। तो वह कात्यायनी ने उनकी इच्छा को, मनोकामना को पूरा किया है, उनको पत्नियाँ बनाई कात्यायनी। कृष्ण की, द्वारकाधीश कृष्ण की पत्नियाँ बन जाती है गोपियाँ।
तो मोटा मोटी इसमें जो चंद्रावली है, वृंदावन की चंद्रावली द्वारका की रुक्मिणी या पटरानी बन जाती है। राधा रानी भी पत्नी बन जाती है, वो सत्यभामा है। वृंदावन की ललिता जाम्बवती, जहाँ तक मुझे अभी याद है। वृंदावन की विशाखा, वैसे वृंदावन की विशाखा ही जमुना के जल के रूप में विराजमान है, बहती रहती है। या विशाखा ही बनती है जमुना, और फिर वो जमुना ही बन जाती है कालिंदी, जो कृष्ण की चतुर्थ, द्वारकाधीश की चतुर्थ जो रानी है कालिंदी, उनका नाम। ये वृंदावन की जमुना है, जो वृंदावन की जमुना विशाखा का ही लिक्विड फॉर्म, वो द्रवीभूत होके, द्रव होके जल रूप में वृंदावन में जो जमुना बहती वो शाखा है, और वो कालिंदी है द्वारका में। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कैसे कृष्ण और राधा से ही सारे आगे के विस्तार है। तो कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, और राधा रानी सभी लादनी शक्तियाँ जो है, या रानियाँ है, या लक्ष्मियाँ है वैकुंठों में, वो सब राधा रानी के विस्तार है। तो राधा रानी जो राधा कृष्ण वृंदावन के द्वारका में, और द्वारकाधीश और रानियाँ, फिर अयोध्या में वे राम और सीता, और वैकुंठों में वे लक्ष्मी और नारायण, या वराह और नरसिम्हा, वराह लक्ष्मी, वराह लक्ष्मी नरसिम्हा, ऐसे बनते हैं। और इस संसार में वैसे दुर्गा है, वो राधा की ही छाया है, राधा की ही माया है, दुर्गा रूप में। गोलों की योग माया, या राधा रानी भी एक योग माया शक्ति है। तो वो महामाया, इस संसार में वो महामाया दुर्गा देवी के रूप में छाए व यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इसको कहा या ब्रह्म संहिता में कहा है। इच्छा अनुरूपम अपि यश चेष्टते सा दुर्गा, और कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही अपनी सारी चेष्टाएं जिसकी रहती है, वो दुर्गा राधा का ही छाया है। ओके, हरे कृष्णा।